जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। आरती नामी खातून को उसके शौहर अजय और सास की जानिब से मजीद जहेज के लिए मुसलसिल हरासा किया जा रहा है और आरती के साथ मारपीट की जा रही है। आरती की शादी 9 साल कबल अजय से हुई थी, जिसके बाद से ही आरती को मजीद जहेज और नगद रकम अपने मायके से लाने के लिए हरासा किया जा रहा था। इनकार करने पर आरती को गाली गलौज और मारपीट की जा रही थी, जिससे तंग आकर आरती ने अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर इंसाफ के लिए राजेंद्र नगर पीएस, आसिफ नगर पीएस और सीसीएस पहुंची, लेकिन शिकायत करने पर भी पुलिस की जानिब से जालिमों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरती ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस स्टेशन और काउंसलिंग सेंटर सीसीएस से भी कोई मदद नहीं मिली। आरती ने कहा कि इनकी सास कोर्ट की मुलाजिमा है और अपने रसूखात का इस्तेमाल करते हुए पुलिस पर दबाव डाल रही है। सीसीएस में आरती को दिन भर बुलवा कर बिठाया जा रहा है, लेकिन एक बार भी उसके शौहर अजय को पुलिस ने नहीं बुलवाया। आरती ने पुलिस के आला ओहदेदारों से इंसाफ की अपील की। नाजरीन, आए दिन मियाँ बीवी के झगड़े रोनुमा हो रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि भरोसा सेंटर से रुजू होने पर भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, जिसके बाद ये लोग मीडिया का सहारा लेते हुए अपनी आप बीती दुनिया के सामने बताते हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे हो गए 9 इयर्स में सिर्फ मारों के अलावा मेरे को कुछ भी नहीं मिला उनके तरफ से। इतना मारता था, मैं 100 को डायल करे तो भी वो लोग भी कुछ भी नहीं करते थे, देखते थे पर कुछ भी नहीं करते। घर में पूरा खून रहता था, पर मैं कुछ भी इंसाफ नहीं मिला वहाँ पे। उन्हें मेरे कुत्ते के जैसा हाथा कतरना, पैरा कतरना, ऐसा करते थे ना, टॉर्चर। गांजा पीता उन्होंने, हर चीज़, हर एक जूफा, हर चीज़, हर एक क्वालिटी है जो मैं नहीं बोल सकती, उतने सारे चीज़ें हैं उनको। रान रंडीस, हर चीज़ का शौक है उनको। उनकी अम्मा उनको पैसे देती और क्या बोलती, उनकी अम्मा मैं 50,000 कमाती हूँ, मैं मेरे बेटे को देती हूँ, क्या करती कर ले जा, दूसरी को शादी करती हूँ मैं, बोल के मेरे को धमकियाँ देती। ये बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, कैसा रहूँ मैं, अभी मेरी ज़िंदगी कैसा। उनकी अम्मा बोलती मैं बच्चे को दूसरी शादी कर लेती हूँ, तेरे नहीं होना हमारे को, तू निकल जा, बस तेरे से बहुत हो गया। मैं जो मेरे बेटे को कट्टम देते मैं उसको ही कर लेती हूँ शादी, हालांकि हम 5 लाख दिए तो उनको 10 लाख देने वाले हैं, कहते ऐसा बोल के मेरे को बहुत टॉर्चर करते हमारे साथ। तू ऐसी है, तू वैसी है, बोल के मेरे को नामा लगाते। लोग का मरेज शादी कर लेके सिर्फ पैसे ही हमारा कटना, हमारा सोना सब कुछ बेच दिया और मेरे को रोड पे लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। बच्चों को पूछते तक नहीं उन्होंने, बच्चे कैसे है क्या है बोल के। बच्ची पैदा हुई तो लड़की पैदा हुई बोल के टॉर्चर करना मेरी सास बहुत करे उन्होंने मेरे साथ। मेरा नाम आरती है, मैं मेहदीपट्टनम में रहती हूँ। मेरी शादी अजय के साथ हुई जो अत्तापुर में रहते हैं। 2013 में मई 29 के दिन मेरी शादी हुई थी। शादी होने के थोड़े दिन बाद मेरे को हरासमेंट, टॉर्चर, जैसे कि लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद मेरे को हरासमेंट, टॉर्चर सास के यहाँ से और मेरे सास और मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के थ्रू से मेरे को टॉर्चर हुआ बहुत, कि डाउरी अभी तुम्हारे को इतना ही देते, तुम इतने ही लाए डाउरी। ऐसा हरासमेंट होने के बाद मेरे को प्रेगनेंसी में मेरे मम्मी के घर भेज दिए। उसके बाद फिर लड़की हुई बोल के हरासमेंट करना शुरू करे मेरे साथ कि तुम्हारे घर में इतना सोना देना, वो देना, ये देना। तो होने के बाद मैं मेरे पेरेंट्स के घर में रह गई थी। फिर 2-3 साल के बाद वो लोग आके फिर बाउंड पेपर पे साइन करके लेके गए। फिर एक 15 दिन हुआ कि नहीं कि 1 महीना हुआ कि नहीं कि फिर लड़के का सेकंड प्रेगनेंसी आ गया मेरे को। उसके बाद भी 9 मंथ्स रहने के बाद फिर लाके छोड़ दिए। 2 भी मेरे मम्मी लोग ही करे, प्रेगनेंसी का इलाज उन लोग ही कराए सब। उसके बाद छोड़ दिए तो ना आयुष नहीं, 4 इयर्स हो गए मेरे पेरेंट्स के घर में थी मैं। 4 इयर्स ना कुछ मेंटेनेंस ना कुछ दिए। और पीएस में जाके मैं कंप्लेंट कर तो वहाँ पे भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला। इसकी वजह से मैं घर में ही रह गई थी और कुछ भी कहीं भी किधर भी मैं जाके राजेंद्र नगर पीएस में हस्बैंड ऐसा हरासमेंट कर रहे, मार के हकाल दिए, खूब पी के छोटे छोटे बच्चों को मार रहे, मेरे को मार रहे और सास भी मार रही बोले तो उन लोग कुछ भी एक्शन नहीं लिए मेरा। हाँ, बाउंड पेपर पे साइन करके जब सेटलमेंट करके लेके गए थे, 15 में हुआ था तो ये 16 में पैदा हो गए नो। उसके बाद जो है सास पेरेंट्स के घर में ही थी मैं 4 इयर्स।
ना कुछ भी उनके तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स ना। मालूम पड़ा कि थोड़े दिन के बाद कोई औरत के साथ उनका चक्कर है बोल के। वो औरत के हम लोग पूछे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है बोल के फिर से बॉन्ड पेपर पे साइन करके बेटे की, छोटे बेटे की शादी थी बोल के मेरे को लेके गए। 2021 में मई 1 के दिन ही आके लेके गए। मई 6 को शादी थी उनके बेटे की लास्ट ईयर। वो शादी होते कि मेरे को हरासमेंट, टॉर्चर फिर शुरू हो गया। सब लोग हमको पूछने लगे बड़ी बहू कहाँ है, बड़ी बहू कहाँ है। मतलब लेके गए उन्होंने शादी को, उनका माँ शादी के लिए लेके गए थे उन्होंने, मेरे को लेके गए और अच्छा रहते ये वो बोल के मेरा ज्वेलरी बेच के मेरे हस्बैंड को दी। उन्होंने बिजनेस लगाते बोल के बोले थे। वो पूरा 15 तोला दिए थे मेरे मम्मी लोग, तो वो दिए तो उन्होंने बिजनेस लगाते बोलते। मादापुर पे उन्होंने शॉप लगाया, फास्ट फूड सेंटर लगा के मैं अच्छा रहता हूँ, वो करता हूँ बोले। फिर पी के आना, मारना, वो सेंटर, फास्ट फूड सेंटर निकाल दिए, शॉप निकाल दी। वो औरत के साथ घूमना उन लोग, उनका जाली है वैसी। मैं छोड़ दिया करा। मैसेजा देखी उनके फ़ोन में, उन्होंने बात करते सो भी सुनी थी मैं। औरत से भी मैं बात करी तो औरत क्या बोले, तू क्या करती कर ले जा, ज़्यादा बोले तेरे को चाहते हम लोग के बीच में, तू नकवा अब हो गया तेरा, वो तेरा रोल हो गया, तो चले जा बोल के ऐसा बोल रही। तो मैं उनके फादर को भी बोली, उनके फादर कुछ लीडर है, धमकियां दे रहे, मेरा फॉलो कर रहे लोग, मेरे को मर्डर करते, वो करते, तू क्या करती कर ले जा, तू कहाँ नौकरी करते हो वहाँ तेरे को फॉलो करते बोल के। हालांकि मेरे को फॉलो भी करे लोग रास्ते में, कुछ भी नहीं हुई थी। मैं ऐसी बच्चों को मार लग के थे मेरे थे, कुछ भी नहीं थे। वो सर का नाम याद नहीं है मेरे को, एसआई सर का। उनको मैं रोते हुए भी बोली, रिक्वेस्ट करी, बुला के काउंसलिंग करके मेरे को भिजा दो हस्बैंड के पास। बोलो नहीं सुने उन्होंने मेरा, एक ना सुने, एक भी नहीं सुने उन्होंने मेरा। फिर रिसेंटली ऐसा करने के बाद 4 मंथ्स के बाद मैं महिला मंडल CCS बशीरबाग PS में गई थी। जाने के बाद वहाँ पे भी कुछ भी नहीं करे। हाँ बुलाते, नोटिस भेज रहे, वो भेज रहे, बोले कुछ भी नहीं। अब तक 3 मंथ्स हो गए कंप्लेंट करके भी, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आसिफ नगर PS को गई थी मैं कि उनके वो औरत के जो भाया हैं उन लोग मेरे को धमकियाँ दे रहे, रोड पे आते गाली गलौज कर रहे। मेरा नंबर पूरा किसको किसको की दे दिए उन लोग, फोन करके मेरे को डरा रहे, धमका रहे। तो मैं आसिफ नगर PS को गए, तो वहाँ आसिफ नगर PS के SI क्या करे, बशीरबाग कंट्रोल रूम को भेजे। वहाँ पे कुछ भी नहीं करे। 3 महीना हो गया, काउंसलिंग को बुलाते बोल रहे, बुला रहे नहीं। बस इंसाफ होना, बस मेरे को, मेरे और मेरे बच्चों को इंसाफ होना। ना उन लोग स्कूल को गए बच्चे, ना कुछ गए। ये जो भी कर रहे मेरे सास ही हैं, जो उन्होंने इन्फ्लुएंस यूज़ करते। लोकायुक्ता कोर्ट में उन्हें अटेंडर है, वहाँ का पूरा इन्फ्लुएंस यूज़ करते, कहाँ से कि फ़ोन करा देते। और PS को नहीं आ रहे उन लोगों का, कोई भी बुला रहे तो भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए लोग। कुछ भी इंसाफ नहीं मिला मेरे को पुलिस की तरफ से। कितने की बार रिक्वेस्ट भी करी मैं, और जब वो छोटे थे मेरे बच्चे, सर देखो बोले तो भी ना, कुछ भी मेरा इंसाफ ही नहीं करे वहाँ पे, उल्टा मेरे को भी ज़्यादा ले। मेरे पेरेंट्स के घर में रहती हूँ मैं। बच्चों की एज एक 8 ईयर्स है, एक 6 ईयर्स है। रिक्वेस्ट है CP सर से, शादी हो के 8 ईयर्स से मेरे को मतलब हरासमेंट, टॉर्चर यही है। मैं पुलिस के पास गई थी, लेकिन वहाँ पे भी मेरे को कुछ भी इंसाफ नहीं मिला। ना आसिफ नगर PS पे मिला, ना राजेंद्र नगर PS पे मिला, ना बशीरबाग कंट्रोल रूम में कुछ भी मिला। मेरे को इंसाफ होना, मेरे और मेरे छोटे मासूम बच्चों का। आज मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, मेरे को देख रहे, कल के दिन कौन देखता हम लोग, कौन पकड़ा लेता हम लोगों को। कमिश्नर साहब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमको इंसाफ होना। मेरे सास है और मेरे हस्बैंड हैं, इन लोगों का ही जिम्मेदार है मेरी ज़िंदगी ख़राब करने का। मेरी सास जो लोकायुक्ता की एम्प्लॉय है, अटेंडर बालामणि है उनका नाम, वहाँ का रेफरेंस बहुत यूज़ करके उन्होंने मेरे को कुछ भी आगे बढ़ने नहीं दिए मेरा केस। और बेटे को उन्होंने सिखा के ऐसी करो, उनको वही करो बोल के टॉर्चर करने का मकसद भी इनका ही था। हालांकि मेरी ज़िंदगी से खेल लिए, साथ में 2 छोटे बच्चों की ज़िंदगी के साथ भी खेल लिए उन्होंने। उन लोगों को कोई बोलने वाला ही नहीं है। लोकायुक्ता का रेफरेंस बहुत यूज़ करते हैं उन्होंने, वहाँ के एक अटेंडर रह के इतना यूज़ कर रहे। तो हम लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाना? आप जिंदगी का कैसा उनका मेंटेनेंस कौन देते, कैसा देखते? आज मेरे पेरेंट्स अच्छे लोग देखते, कल जब लोग बुढ़े हो जाने के बाद हमारा कौन देखेंगे? CCS में गई थी मैं, ये कंप्लेंट लगाई तो वो लोग काउंसलिंग को बोल के बुला रहे, पर नहीं बुला रहे। वहाँ मेरी सास वहाँ से लोकायुक्ता कोर्ट में एम्प्लॉय है, वहाँ से रेफरेंस यूज़ करके लोगों को प्रेशर डालने से वो लोग नहीं आ रहे। तो यहाँ पे मेरे को इंसाफ नहीं मिला, तो फिर कहाँ मिलेगा मेरे को इंसाफ? वहीं मैं खुदकुशी कर लेके मर जाऊंगी फिर 2 बच्चों के साथ, मेरे 2 बच्चों को, और मेरे को इंसाफ होना। इतने दिन से मेरे पेरेंट्स ही मेरे को देखे ना, उन्हें कुछ मेंटेनेंस दे रहा ना कुछ दे रहा, ऐसे ही कर रहे ये लोग, मेरी इज्जत उछाल रहे हर जगह, हर किसी के। मेरे बच्चों का मेरी ज़िंदगी से खेल लिए उन्होंने, ऐसे ही कर रहे बोल के। मैं टैंक बंड भी चले गई थी कूदने वहाँ पे, तो वहाँ पे लेक पुलिस मेरे को पकड़ लिया और उन आपको बुला के वहाँ पे काउंसलिंग भी हुआ, उन्होंने फिर लेके गए, फिर भी ऐसी करे उन्होंने। पुलिस में मेरे को किधर भी इंसाफ नहीं मिला।
ये 2 बच्चों की जिंदगी कैसा मैं कैसा पालूं, अकेली औरत इन दोनों को। सीपी सर से और मोहम्मद अली सर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कुछ भी एक इंसाफ करो मेरा। ये 8 साल से मेरा यही चल रहा है जिंदगी का, कोई कुछ भी नहीं कर रहे। पुलिस के पास गए थे, ना कोई कुछ कर रहे ना कुछ कर रहे। बच्चों को अभी तक स्कूल में भी ज्वाइन नहीं कराया, यही लड़े हो में। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।